हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखा फ्रेंड। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हमने क्वेश्चन भी किए और आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे फ्रेंड, किस तरह से आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और गेमिंग मेथड देखेंगे फ्रेंड, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए फ्रेंड पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एजीपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड कल हमने हर हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखा और हार्मोनिक मीन भी देखा फ्रेंड। हम इनमें कल रिलेशन नहीं बता पाए थे, तो आज हम बता देते हैं। नोट लिख लीजिएगा आप इस तरह से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है फ्रेंड ज्योमेट्रिक मीन। और उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है फ्रेंड। तो आप इस चीज़ को याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप पहले हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, देन द नंबर इज। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, एपी में अगर हमको कोई भी नंबर लेने होते थे तो हम किस तरह से लेते थे, हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर देखकर पता कर सकते हैं। यदि फ्रेंड हमको 3 नंबर लेने होते थे एपी में 3 नंबर लेने होते थे तो हम इस तरह से लेते थे। ए आगे जाते थे तो ए प्लस डी ऐड करते थे और पीछे आते थे ए माइनस डी ऐड करते थे फ्रेंड। इन तीनों नंबर का सम हमको दिया हुआ है 24। तो फ्रेंड आप जब इन तीनों नंबर को ऐड करोगे ए प्लस डी प्लस ए माइनस प्लस ए माइनस डी, तो फ्रेंड ये वाला डी माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये हमको दिया हुआ है 24, तो यहाँ से 3a इक्वल टू आ गया 24। तो a इक्वल कितना आ गया फ्रेंड, 8 आ गया फ्रेंड। इसी तरह से अब आपको प्रोडक्ट दी हुई है, इन 3 नंबर की प्रोडक्ट दी हुई है आपको 440। तो फ्रेंड आप इन तीनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड 440। तो ए की जगह 3 रख देंगे, आप ए की जगह 8 रख देंगे, सॉरी 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस डी एंड 8 प्लस डी। तो फ्रेंड ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी इंटू 8 इक्वल टू 440। तो फ्रेंड आप जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब आप यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो देखिए डी स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा फ्रेंड 64 माइनस 55। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से आप 64 माइनस 55 करोगे तो यहाँ से 9 बच जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 3 आ जाएगी फ्रेंड। तो आपको देखना है कि आपको क्या लेना है फ्रेंड। अगर आपके क्वेश्चन में विकल्प अगर दोनों मल्टीपल सेलेक्ट है तो फ्रेंड दोनों को लेकर सीरीज बनाई जाएगी। अगर सिंगल सेलेक्ट है एमसीक्यू है तो फ्रेंड उसमें किसी भी एक डी को लेकर सीरीज बनाई गई होगी। तो फ्रेंड आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू आपने +3 ली, डी इक्वल टू +3 ले रहे हैं तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 8 11। अगर आपने डी की वैल्यू -3 ली तो ये हो जाएगा फ्रेंड 2, 8 में से 6 जाएंगे। तो आप फ्रेंड ए माइनस डी, ए की वैल्यू 8 दी हुई है और डी की वैल्यू -3, और माइनस का साइन यहाँ पहले से ही दिया हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 + 3 11 हो जाएंगे फ्रेंड। तो इसको 11 और ये बीच में 8 ही आ जाएगा और ये 5। तो बस सीक्वेंस पलट जाएगी फ्रेंड और कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ
the first four term of an AP is 56. Then sum of the last four term 112. If the first term is 11, then तब हमें फाइंड करना है फ्रेंड नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस सीरीज में। तब हमको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, तो फ्रेंड ये हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। इसमें फ्रेंड हमको कहा है फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए जीपी। हमको ये नहीं बोला गया कि चार टर्म, कोई से भी चार टर्म है। तो फ्रेंड कोई से चार टर्म नहीं बोला गया, फर्स्ट चार टर्म बोला गया। तो फ्रेंड फर्स्ट चार टर्म लिख लेते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 56 दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हमको सम ऑफ लास्ट फोर टर्म इसी तरह से दिया हुआ है फ्रेंड। अगर हमारा लास्ट टर्म Tn है तो इससे Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3 इक्वल हो जाएगा फ्रेंड 112। और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, अब फर्स्ट टर्म हमारा ए है और ए को दिया हुआ है हमको 11। तो फ्रेंड अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रेंड। T1 को लिख देंगे ए इस वाली इक्वेशन से, T1 को ए लिखेंगे, T2 को लिखेंगे ए प्लस डी, इसको ए प्लस 2d प्लस 2d। इसी तरह से T4 को लिखेंगे ए प्लस 3d इक्वल्स टू 56। तो फ्रेंड यहाँ से आप जब जोड़ोगे तो यहाँ से 4a आ जाएगा, 4a प्लस d 2d 3d और 3d 6d, तो आ जाएगा 6d इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से आप a की वैल्यू आपको पता है और d की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से 6d इक्वल्स टू आ जाएगा 56 माइनस 44। तो जब आप यहाँ से घटाओगे तो यहाँ से d इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 और यहाँ से d इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो फ्रेंड यहाँ से d इक्वल्स टू 2 आ गया। अब आप यहाँ से बोला गया है Tn लास्ट टर्म, लास्ट से फोर टर्म का सम जो होगा वो दिया हुआ है हमको। तो ये हो जाएगा Tn-2 एंड Tn-3, लास्ट से ये टर्म हो जाएंगे फोर टर्म। तो फ्रेंड ये हमको 112 दिया हुआ है। तो आप जब इसकी वैल्यू रखेंगे इस तरह से Tn की वैल्यू रखेंगे nth टर्म की a प्लस n-1 इंटू डी, इसी तरह से आप इनकी भी वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1, तो -1 ये और -1 वो, तो -2 हो जाएगा, d हो जाएगा फ्रेंड। इसी तरह से ये हो जाएगा a प्लस n-2 -1 इंटू डी, तो n-2 -1 -3 हो जाएगा n-3 इंटू डी। इसी तरह से फ्रेंड ये वाला टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं बच रही। तो फ्रेंड यहाँ लिखेंगे तो a प्लस n-1, n-1 की वैल्यू जो दी हुई, n की वैल्यू दी हुई n-3, n-3 -1, तो ये हो जाएगा n-4, तो ये हो जाएगा n-4 इंटू डी इक्वल्स टू 112। तो फ्रेंड आप जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस d, आपने कॉमन निकाल लिया और d की वैल्यू आपको पता है 2, अभी निकाल लिया पीछे हमने। तो फ्रेंड ये हो जाएगा। अब आप इनको सबको ऐड कर लीजिए, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 इंटू डी की वैल्यू 2 है, चलो अभी रख के रहने देते हैं ऐसे ही। तो ये हो जाएगा आपका 112। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 44, ए की वैल्यू हमको 11 दी हुई है, प्लस 4n माइनस 10 इंटू 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 112। तो फ्रेंड जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस, देखिए फ्रेंड ये लिख लेंगे 20 आ जाएगा 112। फ्रेंड अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 8n इक्वल्स टू आ जाएगा 24 बच जाएगा और 24 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 112 माइनस का
24। ये हो गया फ्रेंड। आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 88/8, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। चलिए फ्रेंड, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 3 की पावर n इज ग्रेटर देन 1000। तो हमें n की लिस्ट वैल्यू बतानी है। मतलब लिस्ट वैल्यू मतलब फ्रेंड जिससे कम से कम वैल्यू बतानी है, जिससे कि ये इसके ग्रेटर देन हो। तो फ्रेंड आपको देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है फ्रेंड, देखिए एक सीरीज कौन सी है फ्रेंड। फ्रेंड आप देखेंगे इनका डिफरेंस देखेंगे तो सेम नहीं है फ्रेंड, लेकिन आप आर देखेंगे, कॉमन रेशो देखेंगे तो फ्रेंड वो सेम है। तो आप देख सकते हैं आर इक्वल टू ये वाला टर्म 3 अपॉन इससे प्रीवियस टर्म 1, तो इसका कॉमन रेशो आ गया 3। यहाँ से अगर आप इस वाले टर्म को ले तो यहाँ से भी आर इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो यहाँ से भी कॉमन रेशो 3 आ रहा है। तो फ्रेंड ये हो गया हमारी जीपी। तो फ्रेंड जीपी हो गया और इसका हमको सम निकालना है। फ्रेंड सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए जीपी है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इसमें टर्म नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो फ्रेंड नंबर ऑफ टर्म बताइए आप, इसमें n है या n+1 है। तो फ्रेंड आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं फ्रेंड, n+1 है फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ से चालू होकर n की पावर n तक जा रहा है, 3 की पावर n तक जा रहा है, तो यहाँ तक 3n होगा टर्म और प्लस में 1 टर्म ये है, तो नंबर ऑफ टर्म होगा n+1। तो आप यहाँ से सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो फ्रेंड वो होता है आपका r 1 से बड़ा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, Sn इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म है n+1। फ्रेंड आप n+1 का फार्मूला लगाइए, a की जगह 1 दिया हुआ है, r आया है 3 की वैल्यू n 3 की पावर n+1 -1 हो गया फ्रेंड अपॉन 3 - 1। तो ये आ गया जब आपका r 1 से बड़ा है, r 1 से बड़ा है बिल्कुल सही, तो आपका फार्मूला ये लगा दिया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिया, ग्रेटर देन दिया है हमको 1000 से। फ्रेंड अब हमको देखना है तो हो जाएगा 3 की पावर n+1 -1 इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड 2000 के। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर n+1 -1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2001। फ्रेंड अब आप देखेंगे आपको क्या देखना है फ्रेंड, आपको देखना है कि इस नंबर को हम इससे इक्वल बना दें, कि तो कम से कम वैल्यू बतानी है हमें इनकी, जिससे नंबर इससे बड़ा हो जाए, 2001 से बड़ा हो जाए। तो आप देखिएगा फ्रेंड हम देखते हैं इसमें 3 की पावर n, तो 3 की पावर जो 5 होता है वो फ्रेंड होता है हमारा 243। जब हम इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 की पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 729। फ्रेंड अगर हम ये अभी हमारा छोटा है तो हम इससे बड़ा करेंगे तो 3 से एक और पावर बढ़ाकर देखेंगे तो फ्रेंड ये हो जाएगा हमारा 2181। तो फ्रेंड ये आ जाएगा आपका, लेकिन ये तो हमारा इससे बड़ा हो रहा है फ्रेंड n+1 इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू आ जाएगा हमारा n+1 इक्वल टू, इससे बड़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड ये हमारा ये आ रहा है तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 2001 से बड़ा आ रहा है, तो n की वैल्यू हम 7 पुट कर देंगे। n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू n+1 की वैल्यू आपने 7 पुट की तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी 6। आशा करते हैं फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिमिलर उसी क्वेश्चन पर बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू डॉट 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 1/2 की पावर n - 1 इज लेस देन 2 - 1/1000। फ्रेंड तो हमें इसमें n की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि ये भी हमारी जीपी है फ्रेंड, और इसमें जब हमारा कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है। तो फ्रेंड हमको इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। कॉमन रेशियो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड,
सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2। तो ये r हमारा यहाँ से 1 से छोटा है, 1 से छोटा है फ्रेंड। तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है Sn हमारा फ्रेंड, जिसमें r 1 से छोटा होता है। तो फ्रेंड अब हमको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ से आप चालू करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म है n-1 फ्रेंड। जब आप यहाँ से चालू करते हैं तो यहाँ से टोटल टर्म हो जाते हैं नंबर n-1, लेकिन फ्रेंड 1 टर्म ये भी है, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल टर्म n-1 प्लस 1। तो फ्रेंड ये हो जाएंगे टोटल टर्म n। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। तो फ्रेंड ये आपको दिया हुआ है 2 माइनस 1000, 2 माइनस 1/1000। तो फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा फ्रेंड, और यहाँ से 1 माइनस ये n है फ्रेंड। अभी हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था मल्टीप्लाई करके भी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/1000। आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस 2 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा और n यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n-1 इज लेस देन 2 माइनस 1/1000। फ्रेंड 100 लिखा हुआ था तो ये 1000 हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट कैंसिल आउट हो गया। फ्रेंड जब आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1/2 की पावर n-1 ग्रेटर देन 1/1000। अब फ्रेंड आपने दोबारा से इसको रेसिप्रोकल किया तो हो जाएगा 2 की पावर n-1, फिर से साइन चेंज हो जाएंगे 1000। अब आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो फ्रेंड ये आपको पता ही होता है, 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है, ये होता है फ्रेंड 1024। तो ये इससे छोटा चाहिए हमको, तो हम इससे n- फ्रेंड 2 की पावर n-1 इज लेस देन 1000, लेकिन हम जब 2 की पावर 10 ले रहे हैं तो ये होता है 1024। फ्रेंड ये इससे कम वैल्यू आ रही है, इससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, 2 की पावर 10 ले लेंगे तो हमें इससे कम वैल्यू लेनी है, 1000 से कम वैल्यू लेनी है, तो हम 2 की पावर 9 ले लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ से 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 ले लिया हमने, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू 9 आ गया, तो n इक्वल टू हमारा 10 आ गया फ्रेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, जहाँ x बिलोंग करता है रियल नंबर से फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की मिनिमम वैल्यू बतानी है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देखते हैं, हम जानते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, AM अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो फ्रेंड जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी फ्रेंड। तो आप अर्थमेटिक मीन ले लीजिए इस नंबर 4a की पावर 4x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन हो गया ये। अब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड, ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे आप इसका 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे फ्रेंड तो 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से 4 बच जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू है फ्रेंड 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो फ्रेंड इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू फ्रेंड इसकी 4 हो गई। क्यों 4 हो गई फ्रेंड, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो ये 4 से बड़ा ही आएगा, बस एक ही केस में इक्वल आएगा, जब किसी भी केस में ये 4 से बड़ा ही आएगा, जब ये हमारे मिनिमम वैल्यू
4 हो गई। तो फ्रेंड हमको मिनिमम वैल्यू पूछा गया था, तो आपने बता दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP, जिसको हम शॉर्ट में AGP भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, समझ लेते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। फ्रेंड कोई भी ऐसी सीक्वेंस हो फ्रेंड जिसमें हमारी ना तो हमें AP प्योर AP दिखे, ना प्योर GP दिखे। फ्रेंड दोनों ना तो प्योर AP दिखे ना प्योर GP दिखे, उसके बजाय हमको दोनों के टर्म, जैसे AP का पहला टर्म है तो GP का पहला टर्म की मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे AP की भी पहले टर्म की मल्टीप्लाई, GP की भी पहले टर्म की मल्टीप्लाई, उसी तरह से AP के सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई, GP के सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई, इसी तरह से आगे होता जा रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP। तो फ्रेंड इनको सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। AP के जो फर्स्ट टर्म AP के टर्म होंगे इस तरह से A प्लस डी, A प्लस 2D, इस तरह से होंगे। इससे अगला टर्म A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 4D, इसी तरह से अप टू डॉट 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 होता जाएगा फ्रेंड। तो ये AP हो गया। इसी तरह से अगर हमको GP लिखना हो तो फ्रेंड ये हो जाएगा AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, इसी तरह से अप टू डॉट 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 डॉट, ये GP में हो गया, GP में हो गया फ्रेंड। अब जब हमको AGP लिखना है, AGP, तो AGP होती है पहले टर्म की मल्टीप्लाई पहले टर्म से, AP के पहले AGP होती है AP के पहले टर्म की मल्टीप्लाई GP के पहले टर्म से, तो ये A स्क्वायर हो गया, प्लस इसी तरह से इसके सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से, तो AR इंटू A प्लस D हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट होते चले जाएंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगी हमारी AR स्क्वायर A प्लस 2D, इसी तरह से अप टू डॉट 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 फ्रेंड होते चले जाएंगे। ये हो जाएगी हमारी AGP, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। चलिए हमको फ्रेंड A अपॉन 1 माइनस आर प्लस D कॉमन डिफरेंस इंटू कॉमन रेशो 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर प्लस, सॉरी फ्रेंड यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D और मल्टीप्लाई में आ जाएगा r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन फ्रेंड आपको इस फार्मूले को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएंगे। देखिए हम बताते हैं आपको ऑब्जर्वेशन किस तरह से करना है। फ्रेंड आप एक चीज़ नोट करके लिखिए फ्रेंड, आप इस तरह से, अगर आपको इस तरह से दिया हो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, यानी सब में हमारा 1 प्लस आ रहा है फ्रेंड, और सभी के बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इस तरह से आ रहा हो, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, क्योंकि फ्रेंड इस फार्मूले को हम लिमिट में भी यूज़ करेंगे। फ्रेंड आप इसको यहाँ याद कर लीजिए। उसी तरह से फ्रेंड अगर हमको 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अल्टरनेटिव साइन हो फ्रेंड इस तरह से अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तब हम इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, इस तरह से लिखते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं अब हम इन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमको, द सम ऑफ द सीरीज दी हुई है फ्रेंड हमको 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस अप टू डॉट डॉट 100 टर्म तक जा रहा है इंटू 2 की पावर 99। तो फ्रेंड आपको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको दिख रहा हो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एंड एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो फ्रेंड आपको सबसे पहले एस मान लेना है इसको। जैसे आपको सम निकालना हो 1 प्लस 2 इंटू 2
प्लस 3 इंटू टू की पावर 2 प्लस 4 इंटू टू की पावर 3 प्लस अप टू डॉट 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 डॉट, इसी तरह से 100 टर्म तक जा रहा है, 100 नंबर तक जा रहा है इंटू टू की पावर 99। तो फ्रेंड आप देखेंगे कि ये नंबर 1 2 3 4 ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गए फ्रेंड, और ये 1 ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 की पावर 3, इस तरह से 2 की पावर 99, इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गए। तो फ्रेंड आपको ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एजीपी है। तो एजीपी को सॉल्व करना हमने अभी बताया था। आप क्या करेंगे, यहाँ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन रेशियो फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जीपी का है, और इसको भी अगर हम फर्स्ट टर्म को भी 1 इंटू 1 लिख लें तो यहाँ से फर्स्ट टर्म डिवाइड सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, तो आर आ जाएगा आपका 2। तो आपको हमने बताया था कि आर से मल्टीप्लाई करना है तो 2s, और एक टर्म छोड़ के लिखना है फ्रेंड। इसके ये वाला टर्म आप ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, और इससे अगले वाले टर्म के नीचे लिखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू टू की पावर 2 प्लस 3 इंटू, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 इंटू 2 आ गया, यहाँ करें तो 2 की पावर 2 आ गया, यहाँ करेंगे 3 इंटू 2 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस अप टू डॉट 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 डॉट, यहाँ करेंगे तो इससे पहला टर्म हो जाएगा फ्रेंड आपका 99 इंटू 2 की पावर 98 आ जाएगा फ्रेंड। इसी तरह से प्लस इससे अगला टर्म हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 99। तो फ्रेंड अब आप इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से माइनस, ये इसके नीचे कुछ नहीं, ये प्लस साइन है, यहाँ इस एक टर्म छोड़ के लिखा है हमने, तो ये माइनस सब माइनस माइनस हो जाएंगे फ्रेंड, इसी तरह से। तो फ्रेंड आपके पास बचेगा क्या बचेगा, यहाँ से ये प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ से माइनस कैसे बच जाएगा, 1 इंटू 1 बच जाएगा। इसी तरह से इस वाले टर्म से इस वाला टर्म घटाएंगे तो यहाँ 1 इंटू 2, यहाँ 1 इंटू 3 प्लस, इसी तरह से बचता चला जाएगा फ्रेंड 1 इंटू 4, इस तरह से, सॉरी फ्रेंड, एंड 1 इंटू 2 की पावर 2 एंड 1 इंटू 2 की पावर 3, इसी तरह से अप टू डॉट डॉट, यहाँ बच जाएगा फ्रेंड 1 इंटू 2 की पावर 99 प्लस, ये माइनस का हो जाएगा फ्रेंड क्योंकि ये इससे अगला टर्म है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा किस तरह से, माइनस 100 इंटू 2 की पावर 99। तो फ्रेंड चाहे तो आप इस वाले टर्म को बराबर से उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 100 इंटू 2 की पावर 99, इस तरह से माइनस एस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस अप टू डॉट 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 2 की पावर 99, इस तरह से। अब फ्रेंड अब आप देख पा रहे होंगे कि ये प्योर ज्योमेट्री बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन रेशियो निकाल के सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं फ्रेंड, वो हमने बताया है। जब आर हमारा 1 से बड़ा हो तो फ्रेंड आप पहले आर निकाल लीजिए, यहाँ से आर आ गया 2, यहाँ से भी फ्रेंड, तो ए हमारा 1 है। तो फ्रेंड सम ऑफ एन टर्म लिखोगे किस तरह से, आर हमारा 1 से बड़ा है, आर 1 से बड़ा है तो आप इस तरह से लिखोगे ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1। तो फ्रेंड आपको देखना है अब नंबर ऑफ टर्म इस इक्वेशन में कितने हैं। तो फ्रेंड आप जब देखोगे ध्यान से तो इसमें यहाँ से 2 की पावर 99 बनना है, 1 2 3 इस तरह से ऐड होते होते 2 की पावर 99 बनना है फ्रेंड। तो 99 टर्म तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो कितने टर्म हो गए टोटल, 100 टर्म हो गए फ्रेंड। तो आप जब इस क्वेश्चन को लिखोगे, इसका सम लिखोगे फ्रेंड 100 इंटू 2 की पावर 99 माइनस एस इक्वल लिखेंगे फ्रेंड। तो आप देखिएगा किस तरह से लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 100 क्योंकि 100 टर्म हो गए, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो फ्रेंड जब आप इसको सॉल्व करोगे और इस वाली इक्वेशन को बराबर से उधर ले जाओगे तो आपका क्या आंसर बचेगा फ्रेंड, देखिए इस तरह से
ये टू जब हमने एक टर्म छोड़ के लिखा है तो ये हमारा टर्म 100 हो जाएगा, 2 की पावर 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 की, तो ये भी 2 की पावर 100 हो जाएगा। तो ये हमारा 100 आ जाएगा फ्रेंड, गलती से लिखा गया क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 1 इंटू 100 2 की पावर 100 माइनस एस। तो आप एस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से फ्रेंड, एस उधर गया तो ये 100 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 100 माइनस 1। तो फ्रेंड इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये वाला माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी। और ये हमारा इक्वल हो जाएगा एस के, क्योंकि एस को हम बराबर से इधर लिया है। तो फ्रेंड ये एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा 99 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। एक बार और सुनिए फ्रेंड, जब हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया था और एक टर्म छोड़ के एक टर्म आगे खिसका के लिखा था, तो यहाँ जो इसके मल्टीप्लाई में था 1 इंटू 2 हो गया। तो एक इस वाली इक्वेशन में एक टर्म बढ़ता चला गया, 2 की पावर में एक टर्म बढ़ता जाएगा, एक पावर बढ़ती जाएगी। इसमें लिखेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। इसी तरह से आगे लिखते जाएंगे तो ये लास्ट का जो टर्म होगा वो 100 है, इंटू 100 की 2 की पावर 99 है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 299 ये 1 ही, तो ये 100 हो गया था। यहाँ हमने 99 ही लिखा रह गया था फ्रेंड। तो चलिए जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ आपका। फिर यहाँ से जब प्योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्योर जीपी बन गई थी, हमारी जीपी बन गई थी, और हमने इस जीपी को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया फ्रेंड।